बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला हमको हर सेक्टर में कामयाब भी बना सकती है, नाकामयाब भी बना सकती है, सफल भी बना सकती है, असफल भी बना सकती है, सक्सेसफुल भी बना सकती है, अनसक्सेसफुल भी बना सकती है। बहुत ज़्यादा उसमें बोलने की कला में बहुत बड़ी एक पावर है, बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। बोलने की कला में से लोग अपनी सफलता के आसमान तक भी पहुंच गए। जो बड़े बड़े कामयाब इंसान, कामयाब लोग, कामयाब तरक्की वाले लोग जिसको दुनिया लोहा मानती है, उनकी आप बोलने की कला देखोगे तो उनके बोलने की कला में वो बहुत ही माहिर थे। तो बोलने की कला अपनी कैसी होनी चाहिए, उसका ज़िंदगी में कैसा यूज करना चाहिए, उसमें कैसे सफल होना चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ टिप्स, कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो के ऊपर नए हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मेरा संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है रमेश आहेर। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। 15 साल से एचआर प्रोफेशनल में काम करता हूँ। 15 सालों से एचआर का हार्डकोर एक्सपीरियंस है। अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैं एचआर में काम करते समय अलग अलग मीटिंग्स, अपने सेमिनार्स, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देता रहता हूँ। तो मैंने जो बोलने की कला सीखी है, उनका जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है और जो अलग अलग किताबें पढ़ी है, अलग अलग बड़े बड़े ऑथर्स में मैंने जो जानकारी ली है, वो कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप आपके सेक्टर में उस जानकारी का उपयोग करके, उसका यूज करके आपके सेक्टर में आप एक कामयाब इंसान बन सके। तो मैं उस चीज़ों की, उस जानकारी की कुछ पॉइंट वाइज बातें आपको बताना चाहता हूँ, कुछ स्टेप वाइज बताना चाहता हूँ, जो आपको समझने में, आत्मसात करने में और आपके ज़िंदगी में उसका यूज करने में आसान रहेगी। पॉइंट नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल? बोलने की कला क्या है? तो बोलने की कला ये है, एक इंसान, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे, एक समुदाय दूसरे समुदाय से बात करे, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात करे, माहिती का आदान प्रदान करे, इंफॉर्मेशन का सेंड एंड रिसीव करे, यही बोलने की कला। लेकिन बोलने की कला में इतनी ताकत है, ये हम कभी सोचा है? नहीं सोचते। तो बोलने की कला इतनी पावरफुल शक्ति है, जैसे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब कर रहे हो, आप ट्रेडर्स हो, आप कोई दुकानदार हो, आप कोई होलसेलर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ट्रांसपोर्टर हो, आपके बिजनेस में आपको जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है, कैपिटल जरूर है, अनुभव जरूर है, और उसके साथ आपको एजुकेशन जरूर है, उसके साथ सबसे टॉप के ऊपर है कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला। तो बोलने की कला कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, गुड लिसनर। आपको बोलने के पहले आप एक गुड लिसनर होना जरूरी है। आप अगर अच्छे लिसनर नहीं हो, आप में सुनने की क्षमता नहीं हो, आप जिस भी व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो तो वो क्या चाहता है, ये आपको कैसे मालूम पड़े? आप अपनी बात उसके सामने रख रहे हो, लेकिन आप अच्छी तरह से सुन नहीं रहे हो, तो उसको क्या आपसे चाहिए वो आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, और वो कम्युनिकेशन आधा अधूरा रहेगा। आप उस कम्युनिकेशन में सफल नहीं रहोगे। वो डील जो है आप अच्छी तरह से क्रैक नहीं कर पाओगे और सामने वाला आपकी बातों से कंटाल जाएगा। इसलिए हमेशा कुछ भी बातों पे बोलने के पहले सामने वाला क्या कहना चाहता है अच्छी तरह से आप सुनेंगे तो समझेंगे, तो आप अच्छी तरह से उसको मार्गदर्शन, गाइडेंस कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस। आप जहां पर भी बात कर रहे हो, आप कुछ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आज कुछ मीटिंग्स में जा रहे हो, आज कहीं भाषण पे जा रहे हो, तो आप अगर अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। मैटर ऐसा करता है कि आपने 500 रुपए का कपड़ा पहना है, 5000 का पहना है या 5 लाख का पहना है, वो इंपॉर्टेंस नहीं, डज नॉट मैटर। आपने जो कपड़े पहने हैं वो अच्छे प्रेस किए हो, अच्छे वॉश किए हो, और उसका जो कलर सेंस है वो लाइट कलर में हो, ला कि ना डार्क कलर में। और फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप कोई हेल्दी इंसान को आपने देखा होगा और उसने बहुत टाइट कपड़े पहने होंगे तो उसका पूरा बॉडी पॉइचर दिखता है। और आप दुबले पतले हो, कोई दुबला पतला इंसान हो, उसने बहुत लूज कपड़े पहने, तो इंसान को ढूंढना पड़ता है उसमें। तो आप जो ड्रेस सेंस हो वो आपको कंफर्टेबल रहो,
ऐसा ड्रेस सेंस पहनना है, ना कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस ड्रेस पहनना है जो आपको सामने वाले को इम्पैक्ट पड़े। दूसरा पॉइंट नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट्स। आप जब भी स्टेज के ऊपर बात कर रहे हो, आप किसी को मोटिवेशनल बात कर रहे हो, आप कहीं पे मीटिंग्स में बात कर रहे हो, तो जब तक आप सामने वाले व्यक्ति के आंख में आंख देख के बात नहीं करोगे, तब तक आप जो भी बात बोल रहे हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी होशियार हो, वो बात उसके कानों तक पहुंचेगी ही नहीं। अगर एग्जाम्पल के साथ बताना है तो मैं मेरी बात कैसे रखता हूँ आपको बता रहा हूँ। मान लो आप मेरे सामने बैठे हॉल में और मैं कुछ स्पीच दे रहा हूँ मोटिवेशनल, या फिर मेरे एम्प्लॉय है, मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में उनको कुछ मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो सब बैठे, कुछ नजदीक कुछ दूर बैठे, कुछ साइड में बैठे, तो मुझे कैसी बात करनी पड़ेगी? अगर मैं मान लो और कम आई कांटेक्ट में ट्रेन नहीं हूँ और अगर ऐसी बात करूँगा, मेरा नाम है रमेश आहेर, मैं आपको कुछ अच्छी सी जानकारी देने को आया हूँ, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो सामने वाले बैठे जो लोग हैं, कोई मोबाइल पे बात करेगा, कोई टॉकिंग करेगा, कोई चैटिंग करेगा, आधा हॉल खाली हो जाएगा, तो आप वहाँ असफल रहोगे आपके कम्युनिकेशन स्किल में। इसलिए आपको देखते समय दाएं देखना है, बाएं देखना है, आगे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, तो आप अच्छा आई कांटेक्ट कर पाओगे, तो आपको जो भी बात है, आप जो भी डिस्कशन करना चाहते हो, वो सामने वाले के दिल तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमेशा बोलते समय आपका आई कांटेक्ट पावरफुल होना बहुत ही जरूरी है, आपके एक्सप्रेशन पावरफुल होना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप बात कर रहे हो किसी से, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ, मैं मेरे एम्प्लॉयज को कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? मैं मान लो ऐसा खड़ा हूँ और बात कर रहा हूँ कंटिन्यू, या फिर मैं जेब में हाथ डाल के बात कर रहा हूँ कंटिन्यू, या फिर मैं मेरे हाथों को ऐसा 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 कर रहा हूँ, ये क्या है? आप सोचोगे ये कुछ डांस कर रहा है, जोकर है, क्या है, आर्टिस्ट है, तबला बजा रहा है। आप इफेक्ट नहीं हो जाओगे, वहाँ पे आप फेल हो जाओगे, नाकामयाब हो जाओगे। तो आपको जब भी बात करना है कुछ बड़ा सब्जेक्ट पे, कुछ डील के बारे में, फॉर एग्जांपल आपको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है, तो कैसे बेचना रहेगा? आप उसको अगर बेनिफिट गिना रहोगे कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो इसके भविष्य में मैच्योरिटी पे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। जब आप इतनी बात कर रहे हो, मतलब बड़ा एक्सपोजर, तो आपके हाथों को आपको ऊपर की तरफ करना है। आपको पॉलिसी में इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे, इतने बेनिफिट मिलेंगे, बस दैट्स ऑल, डाउन करना है। अगर मिलने वाले हैं ऊपर, मिल गए या मिल गए या मिलने वाले हैं, डाउन करना है। तो राइट प्लेस पे राइट बॉडी लैंग्वेज रखना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, वॉइस टू बी वेरी क्लियर। आप जो भी बात कर रहे हो, जिससे भी बात कर रहे हो, जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप हिंदी में बोलिए, आपकी मदर लैंग्वेज में बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए, आपकी लैंग्वेज यहां मैटर नहीं करती। मान लो आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश में बात कर रहे हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो उसके बारे में आपके वॉइस क्लियर नहीं है, आप बीच बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, आज मन में बात कर रहे हो, आप होठों में पुटपुटा रहे हो और आपका वॉइस क्लियर नहीं है, तो सामने वालों को अच्छा एक्सप्रेशन नहीं जाएगा और उसके ऊपर आपका जो प्रभाव होना चाहिए वो अच्छा प्रभाव नहीं होएगा। इसलिए आपका वॉइस हमेशा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी वोकैबुलरी एंड नॉलेज डेवलपमेंट। आप जिस भी बारे में, जिस भी सब्जेक्ट में बात कर रहे हो, उसमें आपका नॉलेज ग्रास करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अलग अलग विषयों के ऊपर बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर, न्यूज़, हर बारे में आपको जानकारी लेना है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया में तो बहुत सारी जानकारी मिलती है, आपको अपडेट रहना है। जब आप अलग अलग भाषाओं, अलग अलग विषयों की जानकारी आप जब तक लोगे नहीं, तो आप जिस भी बारे में बात करना है, आपके पास वोकैबुलरी नहीं रहेगी, अच्छी डिक्शनरी नहीं रहेगी। डिक्शनरी का मतलब होता है वो डिक्शनरी नहीं जो हम लोग किताबों में किताब जैसे रहते हैं। डिक्शनरी मतलब आपके दिमाग की डिक्शनरी। जब तक डिक्शनरी दिमाग में स्टोरेज नहीं होएगा, तो आप तब तक आपकी बातों को अच्छा तरह से सामने वाले को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। कभी कभी अपन देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, जब बोलने के लिए खड़े होते 5 मिनट में या 2 मिनट में अपनी बातें खत्म कर देते। क्यों?
उनके पास बोलने के लिए वोकेबुलरी डिक्शनरी शब्द संग्रह रहता नहीं, तो क्या बात करेंगे। अच्छे पढ़े लिखे रह के अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन शब्द संग्रह का अभाव, तो इसकी वजह से वो अपनी लंबी बातें रख नहीं पाते और अपनी कम्युनिकेशन स्किल में फेल हो जाते। मेरा अगला सबसे बढ़िया पॉइंट है राइट टाइम पे राइट बोलना, सही समय पे सही बोलना। उसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स भी है, अगर पॉइंट में बताऊं, राइट प्लेस, राइट पीपल, राइट सब्जेक्ट एंड राइट एनवायरमेंट। सही जगह, सही लोग, आदमी, सही सब्जेक्ट और सही वातावरण। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आप कहीं बोलने के लिए जा रहे हो, वहां पे मान लो किसी का निधन हुआ है, आप किसी का अंत्यविधि में गए और आप वहां जोक्स मार रहे, हंस रहे हो, तो हो सकता है सामने वाला आपको मूर्ख समझ बैठे और सामने वाला आपको इग्नोर करे, आपकी वहां बेइज्जती होए। इसलिए आपकी इज्जत हमेशा आपके वाणी में है, तो आप वहां गंभीर होकर बात करेंगे तो 4 लोगों में आपका प्रभाव अच्छा होएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, कहीं शादी ब्याह कोई फंक्शन में आप जा रहे हो, वहाँ आपने जोक्स में बात किया, माहौल हल्का किया, तो वहाँ आपका प्रभाव ज़्यादा होएगा। आप कहीं स्पीच देने के जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई मोटिवेशनल स्पीच है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हो स्टेज के ऊपर, और आप वहाँ पे स्पीच देने के लिए गए, तो सब लोग, कोई मोबाइल देखता होगा ना, कोई चैटिंग करता होगा, कोई यहाँ देखता होगा, कोई वहाँ देखता होगा, कोई फोन पे बात कर रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई कुछ अपने अपने काम में बिजी होएगा। वो टाइम पे लोगों की नज़र यहाँ रहेगी, लोगों की नज़र वहाँ रहेगी, वो नहीं। लोगों को आपके सामने एकदम इंप्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे आप जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे आप लोग, अच्छा है ना, और हालचाल कैसे आप सब लोगों का, आप कितने टाइम से यहाँ वेटिंग कर रहे हो, अरे भाई किसी ने चाय पानी नहीं लिया क्या, नाश्ता नहीं किया, सब भूखे हो, क्या हो गया, कोई टेंशन में हो क्या, कोई भूकंप आ गया, क्या हो गया भाई, कोई मार्केट गिर गया, सरकार गिर गई। तो जब लोग आपकी तरफ देख के हंसेंगे तो आपका सब उनका कामकाज बंद करके वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा वातावरण बनाए, वातावरण तैयार करे। जब एक बार वातावरण तैयार हो जाएगा तो सामने वाले लोगों का ध्यान आपके तरफ रहेगा, ना कि मोबाइल के ऊपर, ना कि किसी और जगह पे, ना किसी बुक्स के ऊपर, ना आपस में डिस्कशन करेंगे, उसका सारा ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए। इसलिए आपको माहौल को थोड़ा हल्का करना है। अभी माहौल को हल्का करना है, थोड़ा मुहावरे का यूज करना है। अभी देखो मुहावरे का भी यूज कैसा करना है, वही वापस मेरे मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ, राइट प्लेस। आप किसी सीईओ के साथ बात कर रहे हैं, वहां पे आप जोश का यूज कर रहे हो, आपका मोबाइल की रिंग बार बार बंद रही है, कोई जोक जैसी रिंग रखी है, तो वहां पे आपका इंप्रेशन बढ़ने के बजाय डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा राइट प्लेस, राइट पीपल, राइट सब्जेक्ट एंड राइट एनवायरमेंट। जगह देख के, समय देख के बात करिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जाते जाते बताना चाहता हूं, समय की कमी है इसलिए, कि कहां बोले और कहां रुके। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बोलने लगते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति से ग्रुप में बात करते हैं, हम अपने बारे में तरफदारी करते हैं, मैं बकरी की तरह, मैं ऐसा किया, खुद की तारीफ, खुद के ऊपर हम फूलों की पंखुड़ियां डालने लगे कि मैं ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मेरे को इतना नॉलेज है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान है, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर है। भाई कितने बार अपने बारे में बताओगे? जब आप अपने बारे में बताने जाओगे तो सामने वालों को आप सेल्फिश लगोगे और सामने वालों को ये लगेगा कि ये अपनी खुद की बड़ाई मार रहा है। इसीलिए आपको बात करते समय आप दूसरों के बारे में आप जब बात करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, बोलने का कला ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, उसके यहां तक दिल तक वो बात पहुंचेगी। जब आप खुद की तारीफ खुद करोगे तो वहां पे कहने के आप सेल्फिश समझो जाओगे और आप वहां पे कम्युनिकेशन स्किल में नाकामयाब हो जाओगे। आप जिस दिल में जाओगे, जिस दिल में गए हो सकता है उस इंसान या वो व्यक्ति आपसे कंटाल के आपको बोलेगा, भाई साहब मेरे को कहीं और मीटिंग में जाना है, नेक्स्ट टाइम पे बात करते। ये चीज नहीं होने के लिए आप जो भी बात कर रहे हो वो वेरी क्लियरली करना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बात करना चाहिए, डिसिप्लिन परफेक्ट रखना चाहिए। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन स्किल में मैं वापस आखिरी बार आपको ये जो बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल हमको दुनिया के हर सेक्टर में ऊंचाई तक लेके जाता है, चाहे वो
स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई रिश्ते में हो, अगर आपकी वाणी कड़वी रहेगी, आप हमेशा कड़वी बात करेंगे, तीखी बात करेंगे, तो आप ना बिजनेस में सक्सेस होगे। मैं उदाहरण के साथ एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, तो मजा आएगा सुनने में। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि मेरे को ये डॉक्टर बहुत बड़ा पसंद है, ये डॉक्टर हमेशा अच्छा लगता है, चाहे डॉक्टर का हॉस्पिटल छोटा हो। क्यों? कि वो डॉक्टर हमसे बहुत अच्छी बात करता है, हंस के बात करता है, हमारा हालचाल पूछते हैं, इसलिए हमारी आधी बीमारी उसमें निकल जाती है। तो ये बात भी सही है। क्यों? कि वो अच्छे बात करते हैं ना, इसलिए तो आप उनके पास जा रहे हो बार बार। कई बार अपने मोहल्ले में कोई दुकानदार रहता है, आप चाहे कितना भी बड़ा मॉल आए, वही से दुकानदार के पास परचेसिंग करते हो। क्यों? आप खुद ही बताओगे कि भाई वो दुकानदार बड़े अच्छी सी बात करता है, बड़ा पोलाइटली बात करता है, बड़ा शांति से बात करता है, बड़ा रिस्पेक्ट से बात करता है, इसलिए हम लोग दुकानदार के पास से परचेसिंग करते हो। क्यों? क्यों? उसमें वाणी में मधुरता है। तो यही चीज है कम्युनिकेशन स्किल की, कि आप जिस भी सेक्टर में हो, फॉर एग्जाम्पल टीचर, स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे डॉक्टरेट टीचर भी रहते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, लेकिन किसी सिलेक्टेड टीचर का नाम क्यों आता है? कि उनकी बोलने की कला, पढ़ाने के समय, स्टूडेंट के साथ बात करते समय स्टूडेंट को वो अपने लगते जब तक आप सामने वाले इंसान को अपने नहीं लगने लगोगे, तब तक आप उसके दिल में जगह नहीं बना सकते। चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे आपने कितनी भी डिग्री ली हो, लेकिन जब आप सामने वाले का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, गिव एंड टेक बात करते समय, फॉर एग्जाम्पल जो आपके ऑफिस में आप सीईओ साहब से जो बात करते हो, वही बात अगर आपके सिक्योरिटी से भी करोगे, वही बात आपको ऑफिस के प्यून से करोगे, तो आपको वहां रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और एक पॉइंट है गुड लर्निंग। आप हमेशा सीखते रहे जिंदगी में, बुक्स पढ़ो, बड़े लोगों से सीखो, छोटे लोगों से सीखो, मूर्खों से सीखो, गलतियों से सीखो, लोगों की गलतियां से सीखो। जब आप लोगों की गलतियां देखेंगे तो आपको खुद की गलतियां सुधरने का मौका मिलेगा और उस गलतियों से आप कुछ अच्छा सीखोगे। इसलिए हर आदमी से आपको सीख मिलती है। बड़े कंपनी के सीईओ हो या चाहे कोई छोटा प्यून हो, हर आदमी से अपनों को सीखने को मिलता है। इसलिए हमेशा सीखिए, अच्छे किताबें पढ़िए, अच्छे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बात देखिए, अच्छे लोगों से कुछ अच्छे अनुभव लीजिए, वो कैसी बात करते हैं वो देखिए, उनको वीडियो देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहता हूं, एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब के आप स्पीच देखोगे, हमेशा हंस के बात करते थे। उनके बातों में इतना दम रहता था कि वो चाहे तो सामने वाली पूरी सभा को रुलाते भी थे और हंसाते भी थे। पॉलिटिशियन पे मैं बहुत कम दूर रहता हूँ। अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब, उनको भी आप देखिए, चाहे छोटे से विलेज में उनकी सभा हो या कहीं बड़े मेट्रो सिटी में हो, चाहे विदेशों में हो, उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना पावरफुल रहता है कि हर इंसान उनकी तरफ आकर्षित होता है। क्यों? क्या है उनके पास सबसे बड़ी पावर? कम्युनिकेशन स्किल। मैंने इसलिए दो लोगों का एग्जाम्पल लिया कि हमेशा एग्जाम्पल सुनने और समझने में आसान रहते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो सुना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते कि आपके सेक्टर में आपके दोस्त, आपके नेबर्स, आपके एम्प्लॉइज अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करे, बोलने की कला अच्छी सीखे, तो आप ये वीडियो उनसे के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मेरे नई आने वाली जानकारी है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। आपने मेरे को ध्यान से सुना, अच्छी तरह से समय निकाला, आपने मेरे हर शब्दों को ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप आपके जीवन में अच्छा कम्युनिकेशन करके आप आपके हर सेक्टर में आप अच्छी प्रगति करें, आप ऊंचाइयों के बुलंदी को छुए, आप हमेशा सफलता हासिल करें, यही मैं अपेक्षा रखता हूँ। और मेरे मधुर वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।